वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन आपको चूज करना है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग साइकोलॉजी चर्चा करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको साइकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है भैया? तो बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में या फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी बोलो या बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा वही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो साइकोलॉजी में बेसिकली आपको यही सब चीज़ें पढ़नी होती हैं, जाननी होती हैं, और आपको मैं लगातार इन चीज़ों से परिचित भी करवाता रहा हूँ। इससे पहले साइकोलॉजी की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बीए प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो ये 100 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप अगर जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, जिसमें आपका कोड होता है साइकोलॉजी का, कौन सा कोड होता है भैया? आपका कोड होता है PSY 102, ठीक है। 102 वाला जो पेपर होता है आपका, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर, और साथ ही साथ ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही उपयोगी होगा। तो 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। आइए अब उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, एक नेत्री बोध की गहराई का संकेत है। एक नेत्री बोध की गहराई का संकेत क्या होता है? कैसा मतलब किसका संकेत है? कल्पित दृष्टिकोण, रेखीय परिदृश्य या बनावट की प्रवणता, या फिर ये तीनों? तो एक नेत्री बोध की गहराई का संकेत कल्पित दृष्टिकोण, रेखीय परिदृश्य और बनावट की प्रवणता, इन तीनों की ओर संकेत होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी संवेदना को सक्रिय करने के लिए आवश्यक उद्दीपक का न्यूनतम मान क्या कहलाता है? तो किसी संवेदना को सक्रिय करने के लिए आवश्यक उद्दीपक का न्यूनतम मान जो होता है वो अंतर सीमा अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर सीमा अंतराल कहलाता है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक स्थिर स्थान में गति की धारणा को क्या नहीं कहा जाता है? बताएं। एक स्थिर स्थान में गति की धारणा को क्या नहीं कहा जा सकता या क्या नहीं कहा जाता? तो मतिभ्रम नहीं कहा जाता उसको, ठीक है। बाकी स्पष्ट गति, फाई घटना और अ, बोस स्ट्रोबोस्कोपिक गति, ये सब आप कह सकते हैं कि स्थिर स्थान में गति की धारणा को, जबकि मतिभ्रम नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अवधान केवल उस चेष्टा का अथवा इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। या परिभाषा किसने दी है? अवधान की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि अवधान जो होता है केवल उस चेष्टा अथवा इच्छा को कहा जाता है जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। ये मैकडूगल नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा था। क्या कहा था? कि अवधान जो होता है एक चेष्टा या एक इच्छा होती है जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। क्लियर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अवधान की विशेषताएं हैं। अवधान की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, अवधान की विशेषताएं चुनाव, चंचलता और मानसिक तत्परता, ये सभी विशेषताएं अवधान की हैं। जब भी आपको विशेषताएं पूछी जाएं और यहाँ पर हैं दिया हो, ठीक है, और उपयुक्त सभी ऑप्शन में, मतलब कि डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया हो और यहाँ पर हैं दिया हो, हाँ के ऊपर बिंदी रखी हो, विशेषताएं, लाभ, हानि, दशाएं, ठीक है, या फिर प्रकृति, या फिर ने मतलब कि या ऐसे तमाम प्रकार के और भी चीज़ें पूछी जाती रहती, हानि या लाभ, ठीक है। तो इन सभी में हमेशा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ट्रिक है। जैसे यहाँ पर अवधान की विशेषताएं हैं, अब हैं लिखा है तो प्लूरल नाउन में चला गया, यानी एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे। या तो ऑप्शन में क्या होगा, ए और बी दोनों सही, तो या तो वो सही होगा, ठीक है। अगर ए और बी ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब ए और बी ऑप्शन में होगा, तो डी ऑप्शन में आपका होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब एक प्रकार से आपका ऊपर तो सभी होगा, तो 3 ऑप्शन में आपको एक-एक चीज़ें दी होंगी और तीनों ऑप्शन उसकी पूर्ति करती होंगी, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब ट्रिक फॉलो कर लें। अवधान में सहायक बाहरी या वस्तुगत दशाएँ हैं। अब दशाएँ है ले नहीं लिखा, दशाएँ हैं, यानी कई दशाओं की बात हो रही है, एक दशाओं की बात नहीं हो रही है। इसका सीधा-सा मतलब है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। और अगर देखें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है।
ठीक है, तो अवधान में सहायक बाहरी या वस्तुगत दशाएं जो होती हैं, उत्तेजना की तीव्रता, उत्तेजनाओं की पुनरावृत्ति और गतिशील उत्तेजना तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा इनमें से कौन सी है? तो वो है मानसिक तत्परता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है या विचार कि हम कुछ प्रकार के संवेदी इनपुट के लिए तैयार और प्राइड हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। यह विचार कि हम कुछ प्रकार के संवेदी इनपुट के लिए तैयार और प्राइड हो सकते हैं, वो किसके रूप में जाना जाता है? तो एक सेट के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला है, स्वाद के लिए ग्राही विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिन्हें छोटे समूहों के साथ समूहीकृत किया जाता है, जिन्हें कहा मतलब जिन्हें जाना जाता है उसको स्वाद वर्ड्स के नाम से जानते हैं, स्वाद वर्ड्स। अगला क्वेश्चन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रम सीमा मतलब कि श्रव्य सीमा कितनी है? यानी मनुष्य कितने हर्ट्ज की आवाज को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की एक प्रकार से मनुष्य की सीमा होती कानों की सुनने की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना करी है? बताएं। तो मैकडूगल, सबसे पहले आपसे ये प्रश्न तो आपका तैयार हुआ कि जो आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है मैकडूगल महोदय। ये प्रश्न आपका एक तैयार हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में जो है किसकी आलोचना करी? चेतना शब्द की कड़ी आलोचना करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? देखिए, मनोविज्ञान पहले मन का विज्ञान बना, फिर आत्मा का विज्ञान, ठीक है, फिर आपका बना चेतना का विज्ञान, और उसके बाद में मनोविज्ञान अब है कौन सा? मैन इजा मतलब कि साइकोलॉजी इजा ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो चेतना की कड़ी आलोचना की है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चेतना। अगला क्वेश्चन से, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है किसका? बालकों का। बालक को केंद्र में रख करके ही शिक्षा की व्यवस्था करी जाती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। फ्रायड का सिद्धांत का क्या नाम है? उनका नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। प्रश्न अगला है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन जो किया था वो कार्ल सी गैरिसन ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर जो थे ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति के मानसिक दशा का पता लगाना वो निरीक्षण विधि की विशेषता होती है, निरीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वाल्फ महोदय ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? क्वेश्चन नायर का निर्माण सबसे पहले किसने किया? वुडवर्थ महोदय ने किया था सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वो है प्रयोगात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, मनोविज्ञान की और भी क्लासेस जो हुई हैं, मॉडल पेपर महासंग्राम रिवीजन क्लास, उन सभी की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है। साइकोलॉजी की नहीं बल्कि साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन, होम साइंस,
संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है या आप कोर्स में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के लिए बना दिया गया है। आपको कोर्स के लिए व्यवस्था कर दी गई, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह मिलेगी। साथ ही साथ आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास होगी, उसकी लिंक आपको मिलती रहेगी वहाँ पर। तो आप फटाफट से जुड़ सकते हैं हमारे पास, मतलब हमारे साथ व्हाट्सएप पे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। आपको जैसे ये यहाँ पर जो क्लास हो रही है अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी आपके पास सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आएंगे, उनकी भी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी। आपको करना है 91 61 93 60 62 पर एसएमएस। क्या करना है? 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस कर देना है। ठीक है, 91 61 93 60 62 ये नंबर है। क्या नंबर है? 91 61 93 60 62। ठीक है, ये 62 लिखा है, 62। क्लियर? इस पर आपको क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के नाम आप लिख करके फटाफट से भेज दीजिएगा। आपको मात्र 100 रुपीज़ में ही कोर्स ज्वाइन करवा दिया जाएगा। जैसे ही आप ये नाम लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके, अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते, तो आप किसी अपने घर वालों से, या अगर घर वाले भी आपके नहीं चलाते तो आप किसी बाहर के लोगों से या दुकान से जा करके कहीं से आप करवा सकते हैं। और आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि एक प्रकार से आपको ऐड करवा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स। और साथ ही साथ में आपका जो को करिकुलर वाला कोर्स होता है उसका भी तैयारी इसी 100 रुपये में ही हो जाएगी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी की तैयारी। ठीक है, ध्यान रखें। तो फटाफट से एसएमएस करके ज्वाइन हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रमशः तेजी आ रही है, मंदी आ रही है, सामान्य हो रहा है या फिर कोई नहीं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक सीखने की गति में क्रमशः जो होता है तेजी आ जाती है। क्या आ जाती है? बाल्यावस्था में एक प्रकार से सीखने की गति धीमी होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति किशोर होता जाता है वैसे वैसे उसकी सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है। तो व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया जो होती है वो सीखना होती है, अधिगम भी और लर्निंग। देखिए, व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया में सीखना, अधिगम और लर्निंग तीनों का मतलब एक ही होता है, तो आप डी लगा देंगे सभी। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में अनुभव, व्यवहार परिवर्तन और अभ्यास, ये सब होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक गर्म स्टोव को छूता है, एक गर्म स्टोव है उसको एक बालक छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह स्टोव को नहीं छूता है। बालक का यह व्यवहार क्या कहलाएगा? यह अधिगम कहलाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने कोई चीज़ काम किया और उस काम का प्रतिफल उसको मिल गया, दोबारा वो उस काम को वो नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे भी एक सीख मिलती है उसको कि भाई इस जो है, अगर हम गर्म तावे को या गर्म स्टोव को छुएंगे तो उससे हमारा हाथ जल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की प्रक्रिया है। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की प्रक्रिया है, फटाफट से आप बताएंगे। निष्पादित क्रिया जो है ये व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन से, कविता को दोहरा कर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना क्या कहलाता है? कविता को दोहरा करके उसे याद करके अध्यापक को सुना देना, इसको निष्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलक। ठीक है, पावलाओ। ठीक है, कौन है? पावलाओ। पावलाओ कर लें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? बताएं, अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक जो होते हैं ये सहकालिक अनुबंध में एक साथ दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पावलाव ने अपने प्रयोग पर, मतलब अपने प्रयोग किस पर किए? कुत्ते पर पावलाव ने प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंध के से जो एक प्रकार से जनक हैं वो हैं स्किनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध जो होता है व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहारों को स्पष्ट करता है। क्या करता है? ऐच्छिक व्यवहारों को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन से, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर दोनों पर किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, अल्पकालिक स्मृति का विस्तार होता है, फटाफट से आप बताएंगे। अल्पकालिक स्मृति का विकास मतलब कि विस्तार होता है कैसे?
तो अल्पकालिक स्मृति का विस्तार जो होता है 7+2 इकाई होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक किस प्रकार के एक नेत्रीय संकेतों का उदाहरण है? रेलवे ट्रैक जो होता है वो रेखीय परिदृश्य के एक नेत्रीय संकेतों का उदाहरण है। रेखीय परिदृश्य ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से किस प्रकार कर स्मृत का चलाने से संबंधित है? बताएं किस प्रकार जो है, किस प्रकार कार स्मृत का कार स्मृत का चलाने से संबंधित है? तो है प्रक्रियात्मक स्मृति। किस प्रकार की स्मृति का चलाने से संबंधित है? चलने से या चलाने से, तो प्रक्रियात्मक स्मृति। अगला क्वेश्चन से विस्मृति वक्र की अवधारणा किसने दी? तो विस्मृति वक्र की अवधारणा दी थी एबिंगहास ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्तर मॉडल का प्रतिपादन जो कि स्मृति के संसाधन से रिलेटेड है, इसका एक प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल का स्तर मॉडल की बात करते हैं क्रेक और लॉकहार्ट। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विस्मरण के संकेताश्रित सिद्धांत का तो विस्मरण के जो संकेताश्रित सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था मैक्यांस ने। अब मैक्यांस ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संवेदी रजिस्टर का क्या अर्थ है? संवेदी रजिस्टर का अर्थ होता है स्मृति जो सबके बारे में जानकारी रखती है, केवल 1 या 2 मिनट के लिए सामने आती है, वही संवेदी रजिस्टर का अर्थ होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ये जानकारी स्मृति किस में संगठित होती है? ये जानकारियाँ स्मृति किस में संगठित होती हैं? संवेदी स्मृति में जानकारियाँ स्मृति में एक संवेदी स्मृति में संगठित होती हैं, जो तमाम प्रकार की जानकारी होती है। अगला प्रश्न अल्पकालिका की स्मृति है, बताएं अल्पकालिका स्मृति की अवधि जो है कितनी है? 30 सेकंड की। डी ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम उत्तम स्मृति के 7 सिद्धांतों में से एक नहीं है? तो इनमें से उत्तम संस्कृति के 7 सिद्धांतों में से आपका वस्तुओं को उत्कृष्ट बनाना, साकल्यवाद और जो है प्रत्यक्षकरण ये तीनों शामिल है, जबकि आपका प्रश्न पूछना ये उत्तम स्मृति के 7 सिद्धांतों में से एक नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अर्थ संबंधी और प्रासंगिक स्मृति निम्नलिखित में से किस स्मृति में रहती है? तो वो वर्णनात्मक और स्पष्ट स्मृति में रहती है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि एक ऐसी घटना जिसमें हम लोग एक क्रिया पर अपनी मानसिक क्रियाशीलता को एकाग्रचित करते हैं तथा अन्य क्रियाओं के बारे में बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सी घटना होती है? बताएं। तो वो घटना होती है भैया कौन सी? भैया फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वो घटना कौन सी होती है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये होती है चयनात्मक अवधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 2022 में आया था। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का प्रथम परीक्षण करता है? तो बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने किया था? बुद्धि का प्रथम परीक्षण किया था बिने साइमन परीक्षण। ठीक है, बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण कौन सा है? बिने साइमन परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक सच्चा समुच्चय एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन के द्वारा चीजें संभव हो पाती हैं सब। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, थ्रस्टन के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी आती हैं? तो 7 प्राथमिक मानसिक 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं आती हैं थ्रस्टन महोदय के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा गया है। फिल्टर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं फिल्टर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो फिल्टर सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो ऑकलैंड ने किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप से किया जाता है, इसे किसने कहा? तो किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप से किया जाता है, इसे कहा था किसने? ये गेसाल्टवादी विचारक जो है वो मानते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुभवों के प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, वो होता है व्यक्तित्व परिवर्तन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, फ्रायड के अनुसार आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या? तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार अहंग अहम और पराहम जो होता है, यानी अहम, पराहम और अहम, ठीक है, यानी इड, ईगो एंड सुपर ईगो। क्लियर? ऊपर सभी लगा देंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, कार्डिनल सीलगण, केंद्रीय सीलगण तथा गौड़ सीलगण के प्रतिपादक कौन है? तो इनके प्रतिपादक कौन है? कैटल नाम के विद्वान है, वो हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। फटाफट से आप बताएंगे। तो व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, वो होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, पर्सनालिटी की बात हो रही, बी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फ्रायड के व्यक्तित्व का सिद्धांत में, सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत में क्या होता है? इदम यथार्थ के नियम पर चलता है, अहम यथार्थ के नियम पर चलता है और पराहम भी यथार्थ के नियम पर चलता है। इसका डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखता, बहिर्मुखता तथा लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो हैंस आइसेनक के द्वारा प्रतिपादित किए गए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, किसका कथन है? बताएं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका भैया? वुडवर्थ का। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार की तीन स्वतंत्र किंतु अंतः संबंधित चरण कौन से हैं? तो कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार की तीन स्वतंत्र किंतु अंतः संबंधित चरण है किसके? तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों के। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अच्छा ये बताएं, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? तो प्रक्षेपी विधि का प्रयोग है, वो मतलब प्रकार है। टीएटी थ्योमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैसेलो के की आवश्यकताओं के अनुक्रम मॉडल से सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? बताएं। मैसेलो की आवश्यकताओं के अनुक्रम मॉडल में सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? वो होता है आत्मसिद्धि का स्तर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैविक अभिप्रेरक है? जैविक अभिप्रेरक इनमें से आपका कौन सा है? प्यास, भूख या यौन? बताएं। तो भूख, प्यास या फिर यौन, ये सब सभी जो है जैविक अभिप्रेरक में आते हैं। भूख, प्यास और यौन ये सब एक प्रकार से क्या है? जैविक अभिप्रेरक हैं, जैविक मोटिवेटर हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सामाजिक अभिप्रेरक है? सामाजिक मतलब कि सोशल मोटिवेटर कौन है इनमें से? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, ये सभी सोशल मोटिवेटर भी हैं। अगला प्रश्न, चॉकिंग किसकी विधि है? चॉकिंग विधि जो है ये स्मृति में सुधार की विधि है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रेरक शब्द है, बताएं। प्रेरक शब्द कैसा है? अति व्यापक है प्रेरक शब्द, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नकारात्मक प्रेरणा यानी कि जो निगेटिव मोटिवेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो निगेटिव मोटिवेशन को बाह्य प्रेरणा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा कहते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख एक अंतर्नोद होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जन्मदाता प्रेरक नहीं है, जन्मदाता प्रेरक नहीं है, कौन? आदत। जन्मजात, जन्मजात प्रेरक कौन नहीं? आदत। आदत तो आपकी बाद में बन जाती है, जबकि भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात होती है, सभी में होती है। तो अगर मान लेते हैं आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ मिले, इस सभी सब्जेक्ट जो आपको मैंने बता रहे हैं इस सभी की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, या केवल इसी की नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत एक प्रकार से ज्वाइन हो जाएं। आपको क्या बताना है? अपना नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आप सब लिख करके भेज दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी होगी। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे लिख करके अपना नाम, ठीक है, सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी का नाम, तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड करके, अगर आप नहीं चलाते तो गूगल पे, फ़ोन पे अगर आप नहीं चलाते तो अपने घर में किसी से या किसी बाहर से या किसी दुकान से जा करके आप करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी क्लासेस मिलेंगी और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं अभी तक वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। अगला प्रश्न है, कम रोशनी में, प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है, कम रोशनी में एक रस्सी को सांप देखा जा सकता है, यह उदाहरण क्या है। तो कम रोशनी में एक रस्सी को सांप देखा जा सकता है, ये होता है भ्रम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत का संबंध है, बताएं। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत का संबंध अभिप्रेरणा से है या संवेग से, अधिगम से या व्यक्तित्व से। तो जेम्स लांजे का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और घृणा आदि क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और घृणा, ये सब संवेग हैं, ये सब क्या है, इमोशंस हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न इमोशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। देखिए आप सबसे पहले जाने जो इमोशन शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है इनवायर, ठीक है, ये जो है इन, हाँ इमोवायर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन किसका है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, यह कथन किसका है। तो किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को जो है संवेग कहते हैं, ऐसा परिभाषा जरसील्ड महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रचनात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यह कथन किसका है। तो संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रचनात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यह कथन कहा था जेम्स रॉस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, संवेगों के 14 प्रकार किसने बताए हैं। इमोशंस के 14 प्रकार किसने बताए हैं। संवेगों के 14 प्रकार किसने बताया था, मैकडूगल महोदय ने बताया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इमोवियर शब्द का मतलब क्या अर्थ है। इमोवियर शब्द का मतलब होता है उत्तेजित होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विकास की विशेषता है, फटाफट से आप बताएंगे। किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विकास की विशेषता है, बताएं। परिवार में भाई बहनों और विद्यालयों में साथियों के प्रति ईर्ष्या करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। अभिप्रेरणा में संघर्ष, तो बिल्कुल किशोरावस्था के दौरान मोटिवेटर में एक प्रकार से कंपटीशन होता है व्यक्तियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आराम करते समय हम जितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसे हमारी, तो आराम करते समय जब हम करते समय हम जितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसे उसे हम एक प्रकार से क्या बेसल चयापचय दर कहते हैं, उसकी वजह से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मानव सेक्स हार्मोन है इनमें से। तो मानव सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन जो है ये मानव सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को जाना, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसी क्वेश्चंस और भी आपके समक्ष आते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोर्स में अगर अभी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया कोर्स को तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, चूँकि आपके पास समय कम बचा और बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। कौन से क्वेश्चन आने वाले सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।
वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। सभी दोस्तों से आप बताते भी रहिएगा, जो भी लोग हमको देख रहे हैं, कि जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है या साइकोलॉजी किसी का हिंदी है, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी होती है। अब आपके दोस्त जो भी होंगे उन सभी से भी आप बोल सकते हो कि जो है गुरुजी ने कोर्स लॉन्च किया, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारी व्यवस्था वहाँ पर दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।